Friends, welcome to the Sufi Farm channel. I am Dr. Sufiyan Ahmed, HOD of Pharmacognosy. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सिन्नोसाइड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, बात करने वाले हैं कि सिन्नोसाइड कौन से प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, उसके बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, उसकी फार्माकोग्नोसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसके जो है एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होते हैं, एक्सट्रैक्शन मेथड, आइसोलेशन मेथड कौन से होते हैं, उसके एस्टिमेशन मेथड कौन से हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, उसके लिए कौन से मेथड से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके जो है यूटिलाइजेशन क्या क्या है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सिन्नोसाइड। सिन्नोसाइड जो है ये सिन्ना से ऑब्टेन किया जाता है, जिसका सिनोनिम है इंडियन सिन्ना, अलेक्जेंड्रियन सिन्ना। बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीफलेट ऑफ कैशिया सिन्ना, कैशिया अक्यूटिफोलिया, नोन इन कॉमर्स एज अलेक्जेंड्रियन सिन्ना, एंड कैशिया अंगस्टिफोलिया, नोन इन कॉमर्स द टेनी वैली सिन्ना। तो यहाँ पर जो है ये किससे, इट इज अ ड्राइड लीफलेट ऑफ कैशिया सिन्ना, ड्राइड लीफ ऑफ कैशिया सिन्ना, और उसकी जो है दूसरी स्पीसीज है कैशिया अकोटिफोलिया, इन कॉमर्स नोन एज द अलेक्जेंड्रियन सिन्ना, कैशिया अकोटिफोलिया, एंड बिलोंगिंग टू फैमिली लिग्यूमिनेसी, उसकी फैमिली जो है लिग्यूमिनेसी है। नाउ सी द ज्योग्राफिकल सोर्स। Cassia is indigenous to tropical Africa and it is cultivated in Sudan. उसको जो है सूडान में कल्टीवेट किया जाता है। Cassia angustifolia is indigenous to Somaliland, Arabia, Sindh and Punjab, and also it is cultivated in the South India. Plant habitat. Senna is a small shrub of about 1 meter height विथ पिरिनेट कंपाउंड लीफ। तो ये जो है इसकी जो है इट इज़ अ क्या है, श्रब। ये जो एक श्रब है, एक छोटा जो है पौधा होता है, छोटा प्लांट होता है। एंड मेथड ऑफ कल्टीवेशन, इट इज जनरली प्रोपोगेटेड बाय द सीड से जो उसको प्रोपोगेट करते हैं। एंड हार्वेस्टिंग, हैंड पिकिंग मेथड, उसको जो है हार्वेस्ट किस तरीके से किया जाता है, बाय यूजिंग द हैंड पिकिंग मेथड। नाउ सी the production or isolation of phytoconstituent. The principal active constituent of senna leaves and pods is sinusoid in the form of calcium sinusoid. तो जो है सेन्ना लीफ से और सेन्ना पॉड्स जो रहते हैं, तो उससे जो क्या ऑब्टेन किया जाता है, कैल्शियम सिन्नोसाइड जो उससे ऑब्टेन किया जाता है, उससे फॉर्म होता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ द कैल्शियम सिन्नोसाइड सप्लाइड बाय, तो उसको जो है कौन कौन से जो है वो कंपनीज जो उसको सप्लाई करती है, एमसर प्राइवेट लिमिटेड, मेहता फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, अमृतसर एंड केमिलॉइड्स विजयवाड़ा। ये जो है यहाँ से जो है प्रोडक्शन इसका होता है कैल्शियम सिन्नोसाइड का, और वो सप्लाइड बाय दिस कंपनीज। मैक्रोस्कोपी, that is the pharmacognosy of senna, and in that macroscopy, or you can say morphology of that plant, features Alexandrian senna, टेनी वैली सिन्ना। कलर उसका कैसा होता है, पेल ग्रेइश ग्रीन, येलो ग्रीन। ऑर्डर स्लाइड। टेस्ट म्यूसिलेजिनस, स्लाइटली बीटर म्यूसिलेजिनस, यानी जो उसका जो है टेस्ट कैसा रहता है, म्यूसिलेजिनस और स्लाइटली जो है बीटर टेस्ट रहता है। और यू कैन से, और इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। साइज, लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 to 5 सेंटीमीटर, एंड दैट इज द विड्थ, लेंथ एंड विड्थ, एंड दैट इज द लेंथ ऑफ अलेक्जेंड्रियन और टेनी वेनस सिन्ना, एंड विड्थ 7 to 12 mm and 3 to 8 mm
shape, ovate, lanceolate, thin and brittle, thin and flexible. So this is the macroscopy of Sinna. That is the microscopy of Sinna. So इसके अंदर जो है यहाँ पर माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है कि यहाँ पर जो है जाइलम और फ्लोएम, ये वॉस्कुलर बंडल यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, दैट इज द वॉस्कुलर बंडल। उसके अंदर हमारा जो है जाइलम और फ्लोएम जो है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। ये दैट इज योर अपर एपिडर्मिस, दैट इज योर लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पर जो है क्या रहता है, दैट इज दी कोलिनकाइमा, और यहाँ पर भी जो है क्या रहता है, ये कोलिनकाइमा। और ये जो रहता है इस पाइलोसाइट सेल्स इसको बोलते हैं। यहाँ नीचे भी जो है पाइलोसाइट सेल्स जो रहते हैं, और ये जो रहता है उसके बीच में जो रहता है दैट इज दी स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। और इसके अंदर जो है ट्राइकोम्स भी जो है क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, कवरिंग ट्राइकोम्स जो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। नाउ सी द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड कॉल्ड एज सिनोसाइड ए, सिनोसाइड बी। तो इसके अंदर जो है दैट इज इट इज बिलोंग टू दी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। सिन्ना कौन से प्लांट से बिलोंग करता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड से बिलोंग करता है। उसके अंदर सिनोसाइड ए और सिनोसाइड बी जो उसके अंदर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और रेहिन एंड एलोइमोडिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। केमिकल टेस्ट, ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट, तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट जो है, ये जनरली एग्जाम्स के अंदर जो ये पूछी जाती है। ड्रग्स, तो इसके अंदर क्या करते हैं, ड्रग्स प्लस H2SO4, ड्रग के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, उसको बॉईल करते हैं, और उसके बाद में उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। जो फिल्ट्रेट रहता है, फिल्ट्रेट के अंदर क्या ऐड करते हैं, ईथर या तो फिर क्लोरोफॉर्म या ईथर ऐड करने के बाद उसको शेक करते हैं। शेक करने के बाद ऑर्गेनिक लेयर हमें मिलेंगी, उसके अंदर अमोनिया डालेंगे। तो अमोनिया डालने के बाद जो पिंक टू रेड, पिंक से जो है वो रेड कलर जो हमारे को ऑब्टेन होता है, दैट इज योर बॉर्न ट्रैगर टेस्ट। एंड सेकंड टेस्ट इज म्यूसिलेज ऑफ सिन्ना गिव्स अ डिस्टिंक्ट रेड कलरेशन विद रुथेनियम रेड सॉल्यूशन। तो रुथेनियम रेड के साथ जब उसको ट्रीट किया जाता है तो रेड कलरेशन जो हमारे को ऑब्टेन होता है। एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन मेथड, सिन्ना लीव्स एक्सट्रैक्ट विद 70% मीथेनॉल एट रूम टेम्परेचर। तो सिन्ना लीव्स लिया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं 70% मीथेनॉल के साथ, और उसको जो है शेक करते हैं कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के लिए उसको इलेक्ट्रिक शेकर के ऊपर जो है शेक किया जाता है, और या मैग्नेटिक स्टिरर के ऊपर जो उसको शेक करते हैं 4 घंटे के बाद में उसको क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद कॉन्सेंट्रेट दी फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट आया उसको क्या करते हैं, हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं 1/8 वॉल्यूम अंडर दी वैक्यूम, और उसके बाद उसकी पीएच जो एडजस्ट करते हैं, पीएच जो है वो 3 एडजस्ट करते हैं विद HCl से उसको जो है क्या करते हैं, उसकी पीएच को एडजस्ट करते हैं। पीएच एडजस्ट करने के बाद उसको फिर से फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आया, तो फिल्ट्रेट इज एक्सट्रैक्टेड विद एक्वियस क्लोरोफॉर्म, उसको जो है फिर किसके साथ, फिल्ट्रेट जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ, और बाद में उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, और उसके बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो हमारे को सुपरनन लिक्विड रहता है उसको डिकांट कर देते हैं। नीचे जो हमारा रिमेनिंग बचता है दैट इज योर सिनोसाइड। तो दिस इज वेरी सिंपल मेथड। सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पर सिन्ना लीफ लिया, उसको मिथेनॉल के साथ एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको जो है यानी उसमें डालने के बाद उसको मैग्नेटिक स्टिरर के ऊपर रख दिए 4 आवर्स के लिए, और उसको जो है बाद में फिल्टर कर लिए। जो फिल्ट्रेट आया उसको कॉन्सेंट्रेट किए। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद उसको जो है HCl से उसकी pH एडजस्ट करेंगे, 3 pH उसकी एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद में उसको फिर से फिल्टर कर देंगे। जो फिल्ट्रेट आएगा तो फिल्ट्रेट के अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे। क्लोरोफॉर्म ऐड करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रलाइज विद अमोनिया। अमोनिया से न्यूट्रलाइज करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो यू विल गेट दी सिनोसाइड। दिस इज दी वन ऑफ द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन मेथड of sinusoid. Now second method, extraction and isolation method of sinusoid, that is the second method. 250 gram of powdered senna leaves are taken and extract with benzene
600 ml for 2 hours in electric shaker। तो 250 ग्राम जो है पाउडर लेकर के उसको क्या बेंजीन के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे 2 घंटे के लिए इलेक्ट्रिक शेकर पे। उसके बाद में उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर इन अ वैक्यूम में जो उसको फिल्टर करेंगे एंड डिस्टिल ऑफ द सॉल्वेंट को जो है वो रिमूव कर देंगे, इवोपरेट कर देंगे या डिस्टिल ऑफ कर लेंगे। ड्राई द रेसिड्यू एट रूम टेम्परेचर, जो रेसिड्यू रहेंगे उसको रूम टेम्परेचर पे क्या करना है, ड्राई कर लेना है। एंड एक्सट्रैक्ट अगेन विथ, उसको फिर से जो है क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है 70% मीथेनॉल के साथ ऑन सेम इलेक्ट्रिक शेकर के ऊपर 2 to 3 आवर्स। फिर उसके बाद में कॉन्सेंट्रेट करेंगे द मीथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट टू 1/8 वॉल्यूम एंड एसिडिफाई to pH 3.2 by the addition of HCl with constant stirring। तो सबसे पहले यहां पर क्या किया हमने, सबसे पहले 250 ग्राम लीफ ली, उसको बेंजीन के साथ एक्सट्रैक्ट किए इलेक्ट्रिक शेकर के ऊपर 2 घंटे के लिए। बाद में उसको फिल्टर किए, सॉल्वेंट को डिस्टिल ऑफ कर दिए, रिमूव कर दिए, और जो ड्राई रेसिड्यू रहेगा उसको फिर से जो है किसके साथ, मीथेनॉल के साथ में एक्सट्रैक्ट करेंगे। कितने घंटे के लिए, 2 to 3 आवर्स के लिए। बाद में उसको भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे 1/8 वॉल्यूम, और उसके बाद में उसको एसिडिफाई करेंगे किससे, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऐड अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन 250 ml of denatured spirit with vigorous stirring to the extract। उसमें जो है वो कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ एंड एडजस्ट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन टू 8। उसकी पीएच जो एडजस्ट करेंगे 8 बाय द अमोनिया सॉल्यूशन एंड सेट असाइड फॉर 2 आवर्स। उसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिल्टर द सॉल्यूशन अंडर द वैक्यूम से जो इसको फिल्टर करेंगे एंड ड्राई द प्रिसिपिटेट ओवर P2O5 in desiccator। So third method, the powder drug about 80 to 100 mesh size is duly macerated with either 80% acetone or 90% methanol। तो पाउडर ड्रग लेंगे और उसके बाद जो है उसको 80% एसीटोन या 90% मीथेनॉल के साथ उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। कितने घंटे के लिए, 6 आवर्स के लिए, फॉलोड बाय दी 2 आवर्स इन कोल्ड वाटर। पीरियड ऑफ 6 आवर फॉलोड बाय दी 2 आवर्स विद कोल्ड वाटर एंड दिस प्रोसेस हेल्प टू अचीव एन एक्सट्रैक्ट दैट कंटेन बिटवीन 17 to 80% sinusoid and enable to extract about 65% of sinusoid from the crude drug। तो उसके बाद में क्या करते हैं, sinusoid and other anthracene derivative may be extracted by the help of mixture of polyethylene glycol। तो इस मेथड से जो है हमारे को sinusoid और अदर जो एंथ्रेसीन डेरिवेटिव्स है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल इन द 70% इथेनॉल एंड सॉल्यूशन ऑफ नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। हाउएवर द आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल sinusoid may be achieved by the employing non-polar synthetic resin having the porous structural features। Alternatively, the drug powder is macerated with the citric acid in methanol, which is followed by a repeated extraction with the mixture of methanol, toluene and ammonia, and the resulting extract is treated with a concentrated solution of calcium chloride to salt out the sinusoid as their respective calcium salt। तो इस तरीके से जो हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी sinusoid को ऑब्टेन कर सकते हैं। Now see the isolation of senna glycoside। The senna leaves or crushed leaves that is macerated with, तो senna leaf लेंगे उसको क्रश करेंगे, मैसिरेट विद दी 50 ml chloroform for 8 hours, then
decant clear liquid, strain and press the myrrh। तो उसको पहले जो है क्या करेंगे, मैसीरेट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ फॉर 8 आवर्स, फिर उसके बाद में जो उसको डिकांट कर देंगे, देन डिकांट द क्लियर लिक्विड एंड स्ट्रेन एंड प्रेस दी मर्क, उसको जो है वो डिकांट करेंगे एंड कंबाइन द फिल्ट्रेट, ऐसे 2 बार करेंगे उसको। फिर उसके बाद जो है दोनों जो रहे हमारे को जो लिक्विड जो मिला है, यानी मीन्स जो फिल्ट्रेट मिला है, वो फिल्ट्रेट को क्या करेंगे, दोनों फिल्ट्रेट को कंबाइन करेंगे, उसको हीट करेंगे एट 80 डिग्री C फॉर डीनेचुरिंग द प्रोटीन, स्टैंड फॉर 24 आवर्स। फिर उसके बाद जो उसको 24 घंटे के लिए रखेंगे, फिर से फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो क्लियर फिल्ट्रेट इज इवापोरेटेड टू लेस वॉल्यूम अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर बिलो दी 60 डिग्री C। उसके बाद में उसको क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद जो सॉल्वेंट है उसको क्या करेंगे, इवापोरेट कर देंगे। और उसके बाद ग्लाइकोसाइड ऑफ एंथ्राक्विनोन बोथ फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म हमें जो है इस तरीके से ऑब्टेन होता है। एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, सो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, द TLC मेथड, स्टेशनरी फेज दैट इज द प्री कोटेड सिलिका जेल, मोबाइल फेज इन प्रोपेनॉल, इथिल एसीटेट एंड वाटर, इसका रेशियो है 50, 30 एंड 20 ml। सैंपल लीफ एक्सट्रैक्ट, RF वैल्यू इसमें जो हमारे को ऑब्टेन होती है उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं, तो 0.4, 0.2, 0.7 और 0.55 इस तरीके से हमारे को जो है डिफरेंट उसमें RF वैल्यू मिलती है। बिकॉज ऑफ डैट, क्योंकि लीफ के अंदर जो है सिंपल जो है वो सिर्फ वो एक ही कंपाउंड नहीं प्रेजेंट रहता, उसमें सिन्नोसाइड भी रहता है, सिन्नोसाइड बी भी रहता है, अलेमोडिन भी रहता है, रेइन भी उसके अंदर जो है क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। डिटेक्टिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट इज यूज्ड एज अ डिटेक्टिंग एजेंट, or you can say visualizing agent. Observation, red to brown spot in the visible light, lemon yellow or light blue at UV 365 नैनोमीटर। तो यूवी चेम्बर के अंदर भी जो हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो हमारे को रेड टू ब्राउन जो है स्पॉट हमारे को विजिबल होंगे, एंड लाइट लेमन येलो और लाइट ब्लू एट 365 नैनोमीटर। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में। Now see the chemistry. Senna is anthraquinone glycoside, that is the O linkage glycoside. ये किसकी एग्जांपल है, O linkage glycoside की। Senna consists of 2 active dimeric glycoside, sinusoid A and sinusoid B, both on hydrolysis to give 2 molecule of glucose and a glycone, synidine A and B। तो जैसा कि हमारे को पता है कि जब ग्लाइकोसाइड का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके अंदर हमारे को जो है 2 moieties ऑफ ग्लूकोज, या तो फिर जो है आइदर ग्लाइकोन और अ ग्लाइकोन जो उसमें हमारे को ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर 2 molecule ऑफ ग्लूकोज और अ ग्लाइकोन, दैट इज दी नॉन शुगर सिनिडीन ए एंड बी, इसमें क्या होता है हमारे को ऑब्टेन होता है। एंड सिनिडीन ए इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड सिनिडीन बी इज मेसोफॉर्म। The Senna also contain sinusoid C and D, heterodianthrone. The other glycoside are palmidine A, aluamidine, dianthrone, diglycoside, rehin, anthraquinone, and glycoside, rehin 8, diglycoside, aluamidine 8, glycoside, imodine, anthrone, diglycoside. So these are the different chemical constituent present in the Senna. It consists of 2 naphthalene glycoside or 6 hydroxy musing glycoside and thinevilline glycoside. Senna contain the yellow flavanol coloring matter कैम्फिरॉन, उसके अंदर जो है ये येलो फिनॉल जो रहता है वो कलरिंग मैटर जो रहता है, दैट इज दी कैम्फिरॉल भी उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C42H38 एंड O20 इज प्रेजेंट एंड द मॉलिक्यूलर वेट 862.746 and solubility, it is soluble in chloroform, benzene and dichloromethane
एंड पेट्रोलियम ईथर। इसके लिए जो हम एक्सट्रैक्शन जब करते हैं तो उसमें जो है हमने क्या लिया था, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और मीथेनॉल से हमने उसको क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था। तो इसके लिए जो जनरली जो जिसमें इस प्लांट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहती है उसी के साथ जो हम क्या करते हैं उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। इट गिव द पॉजिटिव टेस्ट फॉर द बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखे कि बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट जो है वो किस तरीके से करते हैं। Structure. This is the structure of sinusoid A and sinusoid B. This is the functional group R. You can see here R1 and R2. So R1 की पोजीशन पर अगर कभी जो है एसिटिक एसिड रहे मीसो, तो यहाँ पर जो क्या होगा कि सिनुसॉइड B यहाँ पर जो है R की पोजीशन R1 एंड R2 की पोजीशन पे रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम सिनुसॉइड A. So this is the different structure present or different chemical constituent present in the cinna. Rein O-glycoside, rimoimodine 8-O-glycoside, rimoimodine rein dianthron and cresophenol 8-O-glycoside, physicon 8-O-glycoside. So this is the different structure of cinna chemical constituent. And estimation of hydroxy and anthracene glycoside, that is the assay method. In that, weigh 0.15 gram of drug, add the place it on it water bath, and then heat it under the reflux condenser for 15 minutes and allow to cool, and then weigh and restore the original weight with water and centrifuge. Transfer 20 ml of supernatant liquid to the separating funnel. To this, add 0.1 ml of 2 molar HCl and shake with 3 सक्सेसिव पोर्शन ऑफ द क्लोरोफॉर्म। उसको जो है 3 टाइम्स जो है वो क्लोरोफॉर्म के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे। तीनों लेयर जो मिलेंगी हमारे को, उसको बाद में क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म लेयर को हम डिस्कार्ड द क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट एंड ऐड 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ट्रांसफर 10 ml ऑफ सुपरनन लिक्विड टू 100 ml राउंड बॉटम फ्लास्क, ऐड 20 ml 15% ferric chloride solution and mix it. Then heat the mixture, heat it under reflux condenser for 20 minutes. Then add 1 ml hydrochloric acid and continue the heating for 20 minutes with frequent shaking until the precipitate it dissolve. Cool the transfer the mixture to the separating funnel. And then in presence of the shaking with 3 successive portion of 250 ml of diethyl ether. जैसा कि सक्सेसिव मेथड हमने आपको बताया था कि सेपरेटिंग फनल के अंदर पहले क्या करेंगे, इसको कूल कर लेंगे। कूल करने के बाद में उसमें 250 ml जो है क्या लेंगे, डाइथिल ईथर लेंगे और उसको शेक करेंगे। तो डाइथिल लेयर जो रहेंगी उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे एक सेपरेट बीकर में। फिर उसके बाद सेकंड टाइम्स जो उसको क्या करेंगे, फिर से जो रिमेनिंग सोल्यूशन रहेगा उसके अंदर फिर से डाइथिल ईथर डालेंगे। फिर उसमें शेक करेंगे, 2 लेयर मिलेंगी। डाइथिल ईथर लेयर जो रहेंगे उसको फिर से सेपरेट करेंगे, फिर शेक बार करेंगे। ऐसे 3 टाइम्स करेंगे। तो तीनों टाइम्स जो हमारे को अलग अलग बीकर में हमने सेपरेट किया, बाद में उसको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, कंबाइन दी ईथर एक्सट्रैक्ट। देन उसको क्या करेंगे, वॉश विथ 2 सक्सेसिव पोर्शन ईच ऑफ 15 ml ऑफ वाटर। उसको जो है 2 मरतबा जो है वाटर से उसको वॉश करेंगे। डायलूट द ईथर एक्सट्रैक्ट 2000 ml विद द ईथर, इवापोरेट 110 ml carefully to dryness and dissolve the residue in 10 ml of 0.5% of the magnesium acetate 1 ml methanol. So
Measure the absorbance at 515 nanometer. Calculate the percent of content hydroxyl anthracene glycoside sinusoid B, and taking 250 as a value of A, sinusoid A, 1% 1 centimeter at maximum 515 nanometer. Utilization. It is generally used as a purgative purpose and cathartic. Clean the system of worm के लिए इसका यूज किया जाता है. It is the best medicine used in the Unani and also used in the Ayurvedic system of medicine. That is used for the purgative purpose and clean the system of worm. That is the mechanism of action. किस तरीके से वो काम करता है. तो यहाँ पर जो है सेन्ना इज यूजुअली एम्प्लॉयड एज अ परगेटिव टू हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन के लिए जो है यूज करते हैं उसको. एंड ग्लाइकोसाइड आर फर्स्ट एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टिनल कैनल, आफ्टर विच द अग्लाइकॉन पोर्शन गेट सेपरेटेड एंड अल्टीमेटली एक्सक्रीटेड इन अ लार्ज इंटेस्टाइन कोलॉन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर क्या होता है वो, आफ्टर विच अग्लाइकॉन पोर्शन गेट सेपरेटेड, उसमें से सेपरेट करता है एंड अल्टीमेटली एक्सक्रीटेड इन अ लार्ज इंटेस्टाइन कोलॉन. द रिलीज एंथ्राक्विनोन इरिटेट एंड स्टिमुलेट द कोलॉन. तो वो जो है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जो रहता है, एंथ्राक्विनोन जो उसमें प्रेजेंट रहता है वो इरिटेट करता है एंड स्टिमुलेट द कोलॉन बाय द इनहांसिंग इज प्रीस्टेलिक मोमेंट कॉजिंग द बल्की एंड सॉफ्ट एक्सक्रीशन ऑफ द फेसेस. इस तरीके से जो है वो उसका मैकेनिज्म है. एंड द इनहेरेंट एक्शन ऑफ द सेन्ना इज एसोसिएटेड विद appreciable gripping and therefore it is generally dispensed along with carbonatives so as to counteract the desired effect. Thank you for watching, and this is my more video, and you can search by my channel Sufi Form. And thank you. Please like, share, subscribe and press the bell like button. Never miss your update. And you can also visit for notes www.drsufyan.blogspot.com, and second is www.drsufiform.blogspot.com. Thank you for watching.